गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नए दिन से, नई शुरुआत से। तो आप मेरा टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शादी की एल्बम। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा। तो ये है मेरी एल्बम और इसका जो बाहर का पेज है उसमें हैप्पी वेडिंग करके लिखा है और इसमें मेरा और इनका नाम मेंशन किया है। साथ में हमारी फोटोग्राफ्स भी है और इसमें हमारी शादी की डेट भी लिखी हुई है 8 अक्टूबर 2019। तो चलिए फिर अब इसे ओपन करते हैं। तो ये है मेरी एल्बम का फर्स्ट पेज। इसमें हमारी फोटोग्राफ्स हैं और हमारे पोजेज हैं बहुत सारे। तो ये जो फोटोज़ है ये हमारी बारात के दिन की है, जिसमें इन्होंने पहनी थी शेरवानी और मैंने पहना था लहंगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं हम। आज एल्बम के थ्रू मैं आज आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। तो चलिए फिर आप वीडियो में बने रहिएगा। ये मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर और ये मेरी छोटी सिस्टर और ये है मेरी भाभी और ये हम तीनों बहनों की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। और जो मैंने ये गाउन पहना था ये मैंने मेहंदी के दिन पहना था। हमारे यहाँ सबसे पहले मेहंदी होती है। और ये है मेरे मम्मी और पापा और मेरी शक्ल जो मैच करती है वो मेरे पापा के साथ करती है। और ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो रुड़की में है, उसका ससुराल, उसकी 2 नंद हैं ये, और ये रहती है रुड़की में और छोटी वाली रहती है दिल्ली में, सॉरी। और ये मेरे मम्मी पापा। और जो मैंने ये गाउन पहना है ये मैंने लिया था सहारनपुर से। और जो मेकअप मैंने किया है ये मैंने खुद से मेकअप किया। मुझे रेडी होने का, पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फोटोग्राफर थे वो जल्दी आ गए थे और मेहंदी लगाने के लिए भी जल्दी आ गए थे वो। तो मुझे टाइम नहीं लगा पार्लर जाने का, तो मैं खुद से ही रेडी हो गई। और मेरी मेहंदी देखो कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये है मेरे कुछ सिंगल पोज, कैसे लगे आपको। ये फोटोग्राफर मुझसे बनवा रहे थे। और ये मेरी भाभी का छोटा लड़का और ये है मेरे भैया भाभी। और ये है मेरे दादाजी जो बहुत पहले एक्सपायर हो चुके थे, मीन्स जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब एक्सपायर हो गए थे, मैंने देखा भी नहीं इन्हें। और ये मेरे मामा की 2 लड़कियां जो ऋषिकेश में रहते हैं। और ये है मेरा सुंदर सा प्यारा सा घर जो हमने अपने सपनों के महल के जैसे सजाया था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मेरी दादी है जो एक्सपायर हो गई थी मेरी शादी के 1 साल बाद। और ये मेरी नानी है। सबसे पहले हमारे यहाँ कीर्तन होता है जिसमें लेडीज़ आती हैं और गाना गाती हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ मेहंदी लगती है, ये हमारे फर्स्ट डे होता है। और उसके बाद हम लोग भी उसमें डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं खूब। और ये मेरी भाभी का बड़ा लड़का, इसका नाम ध्रुव नेगी है। और हम तीनों बहनों ने और भाभी ने खूब सारा एंजॉय किया, फोटोज़ क्लिक करी। उसके बाद आरती होती है और फिर रात की मेहंदी की तैयारियां होती है और जेंट्स। और ये मेरे सबसे छोटे मामा, मेरी मम्मी के 5 भाई हैं और ये 3 बहनें हैं, तो ये सबसे छोटे मामा हैं। और ये है पीहू जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की बेटी है, बड़ी वाली। और ये मेरी बेस्टी है, इसका नाम प्रीति है। और ये मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स हैं जो बेस्ट ऑफिस के फ्रेंड्स हैं ये, और इन्होंने भी खूब सारा एंजॉय किया शादी में। और ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, मीन्स कॉलोनी की फ्रेंड्स हैं। और ऑलमोस्ट इन सब की शादी हो चुकी है, बस ये बची हुई है पिंकी। और ये है मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की फैमिली, मीन्स जीजू और 2 बेटियां हैं। और ये हमारी मेहंदी रात की फोटोग्राफ्स है जिसमें हमने खूब सारा एंजॉय किया, मस्ती करी, फोटोज क्लिक करी।
और ये मेहंदी की नेक्स्ट डे की है। इसमें हल्दी हाथ होता है, जिसमें पंडित जी सुबह पूजा करके कन्याओं से हल्दी कूटते हैं, और जो हल्दी होती है वो ससुराल से आती है, उसके बाद ही हल्दी हाथ होता है। मैं तो अपनी हल्दी में बहुत रोई थी, क्या आप लोग भी रोए हैं? और ये जो मेरी मम्मा ने पहनी है नथ, ये हमारी गढ़वाल की फेमस नथ होती है, और गले में जो है ये गुलबंद होता है, तो ये हमारी गढ़वाल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे यहाँ लेडीज़ लोग मोस्टली यही पहनते हैं। और ये जो ढोल देख रहे हैं आप, ये हमने गढ़वाल से स्पेशली मंगाए थे, और ये ट्रेंडिंग में तो थे ही, साथ में इनकी जो साउंड होती है वो अलग ही होती है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें डांस करना। हल्दी लगने के बाद मैं नहा के आती हूँ। उसके बाद जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरीज होती हैं वो हमारी मामी हमें पहनाती हैं, और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो जो भी गिफ्ट करते हैं वो इस टाइम पे देते हैं। उसके बाद ये सब फिनिश होती है ये रस्म, और शाम की तैयारी होती है जब बारात का स्वागत किया जाता है। तो ये गेट है, एंट्री गेट, तो ये हमारे रात के फंक्शन का गेटअप है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और जब बारात अब एंटर होती है तो इसमें हमें जितने भी बाराती आए होते हैं उनको माला पहना के उनका स्वागत किया जाता है। ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरे जेठ जी हैं। ये 2 भाई और 1 सिस्टर है, तो सबसे बड़ी ये वाली सिस्टर है जो पुणे में रहती हैं, और ये है मेरे दूल्हे राजा। तो इनको जब रथ से उतारा जाता है तो मेरा मतलब भाई गोद में इनको लेके स्टेज तक लेके आता है, और ये है मेरा कुछ पार्टी का लुक। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद दुल्हन की एंट्री होती है, और मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। क्या आप भी अपनी शादी के दिन नर्वस होते हैं? दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को चुपके देखते हैं। उसके बाद बारी आती है वरमाला की, तो सबसे पहले दुल्हन डालती है वर के गले में माला, और उसके बाद दूल्हा डालता है। वरमाला होने के बाद फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं, जो सारे रिलेटिव्स होते हैं, बाराती होते हैं, सब साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और ये है मेरी मौसी और मेरी मामी, और ये है हमारी फैमिली फ़ोटोज़, जिसमें एक मिसिंग है, वो मेरे बीच वाले जीजू, उनको छुट्टी नहीं मिली थी। और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद बारी आती है खाने की, तो उसमें सबसे पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं यहाँ पर भी। और उसके बाद निकलता है फेरों का, तो उससे पहले दूल्हा दुल्हन अलग अलग रूम पे रहते हैं। तो इसमें दुल्हन को सारे गोल्ड ज्वेलरीज पहनाई जाती है और आर्टिफिशियल सब उतार दी जाती है। फेरे होने के बाद दुल्हन की मांग भरी जाती है और मंगलसूत्र पहनाया जाता है।
उसके बाद गौदान होता है और गाय की पूजा की जाती है और उसके फेरे लिए जाते हैं गाय के, और उसके बाद ये रस्म भी पूरी होती है, विदाई होती है। और इसी के साथ मेरी एल्बम फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।